और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत मीडिया के सामने, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। दबाव आणले यंत्रणांच्या माध्यमातून पण महाराष्ट्राचं नवीन सरकार कुठे येणार त्याचं नेतृत्व कोण करते मला माहिती नाही। महाराष्ट्र में जब भी नई सरकार आएगी एक उत्तम विरोधी पक्ष, विधायक विरोधी पक्ष म्हणून काम करावं, उनसे यही अपेक्षा है कि आम्ही सगळे पक्ष संघटनेच्या कामाला झुकून घेऊ आणि पहिल्या दिवसापासून आम्ही कधीच बोलणार नाही हे सरकार राज्य के हित के लिए काम करे, सभी पक्ष उनका सहयोग करेंगे। येणाऱ्या नवीन सरकारनं महाराष्ट्राच्या हितासाठी काम करावं अशा आमच्या त्यांना शुभेच्छा। सर, तुम्ही ट्विट केलेलं आहे जय महाराष्ट्र, नेमकं तुम्ही काय सूचित करू पाहताय? मी नेहमीच सकाळी महाराष्ट्र के हित के लिए काम करे, सभी उनका साथ देंगे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। आज मी धनुष्यबाण टाकलेलं आहे शिवसेनेचं आणि जय महाराष्ट्र म्हटलं की कळावं की धनुष्यबाण जिंदा है, जिंदाबाद है, बरं का। आणि जय महाराष्ट्र हा आमचा मंत्र आहे, लक्षात घ्या, हा आमचा मंत्र आहे। आज इथे बसलो आहे, शिवसेनेचं मीठ खातो आहे आणि 15 मिनिटांनी कुठे पळून गेलो, कुठे गेले ही आमची अवलाद नाही। इथेच बहुधा उद्या दुपारनंतर मी ईडी समोर हजर होणार आहे आणि मी माझी भूमिका स्पष्ट करेन। मला पक्षाच्या कामापासून रोखण्यासाठी दोपहर बाद में मैं मीडिया के सामने आऊंगा और मैं अपनी भूमिका स्पष्ट हे करूंगा। सगळे दाब दबाव सुरू आहेत। या दाब दबावाला बळी पडून आमचे काही लोक पळून गेले असले तरी मी उद्या ईडी समोर हजर होईल आणि कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली तरी मी त्याला सामोरा जाईल। कल मैं ईडी के सामने जाऊंगा, ईडी ने मुझे नोटिस दिया है, उसमें मैं उपस्थित रहूंगा। सरकार का गठन हो न हो, कुछ लोग चले गए, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो, मैं कल ईडी के सामने जा रहा हूं, चाहे ईडी कोई भी कार्रवाई करे। आज सकाळीच माझ्या एका आमदाराशी बोलणं झालं, मी नाव सांगत नाही, झाल्या प्रकाराबद्दल त्यांनी हळहळ व्यक्त केली। आज मेरा बागी विधायक से फोन पर बातचीत हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तुम्ही पक्ष फोडलेला आहे, पक्ष फोडायला निघालेला आहात, अनेक प्रकारची तुम्ही आयुध वापरता आहात। ज्या पक्षाने 2.5 वर्षापूर्वी उद्धवजींचा घात केला, शिवसेनेचा घात केला, तुम्ही त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसता आहात। भारतीय जनता पक्षाशी आमचे व्यक्तिगत भांडण असण्याचं कारण नाही, हा एक तत्वाचा लढा होता, लढाई या स्वाभिमानाची ती लढाई होती। जिस व्यक्ति आणि ने त्यातून शिवसेना आम्ही एक सरकार को स्थापन दुख करावं पहुंचाया, लागलं। बगावत की, 2.5 वर्षापूर्वी आपने जर काही उसका साथ व्यवस्थित दिया। चर्चा झाली असती, वाटाघाटी झाल्या असत्या, आमचं सगळ्यांचं म्हणणं ऐकलं असतं, कदाचित पुढला प्रयोग झाला नसता, हे सगळ्यांना माहिती आहे। तेव्हा आता कशा करता तुम्ही हे सगळे खेळ करताय? खेळ तुम्ही संपवलेला आहात, त्याच्यावर ते खेळ संपला असं होत नाही। हा काय कठपुतळ्यांचा खेळ नाही आहे ना, ही बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना ही एक जिवंत ज्वलंत अशी शिवसेना आहे, ती संपवण्याचे प्रयत्न कोणी करू नये। जर कोणी स्वतःहून यह बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना है, एक ज्वलंत शिवसेना है। आम्ही आमचं काम करत राहू आणि ही बाळासाहेबांची शिवसेना पुन्हा एकदा आज आहे गगनाला गवळ, हम अपना काम करते रहेंगे। ये हमारी शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना है। म्हणजे कसं काय, त्यांना आदल्या दिवशी माझ्याजवळ बसले होते, माझ्यावर चहाही प्यायले पळून जाण्यापूर्वी। केसरकर राष्ट्रवादीतूनच आलेले आहेत, आपल्याला माहीत असेल, त्याच्या आधी काँग्रेस पक्षामध्ये होते। केसरकर आमचे चांगले मित्र आहेत, बरं का। काहीतरी कारणं शोधायचे म्हणून देऊ नका। मी जबाबदार आहे किंवा शरद पवार जबाबदार आहे ही काय कारणं नाही। या सगळ्या गोष्टी उद्धवजी वारंवार सांगत होते, समोर येऊन तुम्ही बोलू शकत होता। महाविकास आघाडीची स्थापना केली म्हणून मी जबाबदार असेल तर ठीक आहे, आम्ही सगळ्यांनी मिळून महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि महाराष्ट्राला शिवसेनेचा मुख्यमंत्री मिळावा हे जे स्वप्न आम्ही सगळ्यांनी पाहिलं होतं आणि माननीय उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांना जे वचन दिलं होतं की मी मुख्यमंत्री करीन शिवसेनेचा आणि शिवसैनिक करीन, त्या वचनासाठी जर संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे को वचन दिया था कि एक दिन शिवसेना के कार्यकर्ता को मैं मुख्यमंत्री पद पर बिठाऊंगा, त्यांच्यासारखे लोक जे म्हणतायत आम्ही जबाबदार आहोत, होय, उन्हें वो वचन पूरा करना है। मुख्यमंत्री व्हावा यासाठी मी प्रयत्न केले आणि मी जबाबदारी घेतो। तुम्ही काय करणार आहात? तुम्ही शिवसेना का मुख्यमंत्री हो, इसके लिए प्रयत्न किया गया। नेता मुख्यमंत्री होणार आहे का? दोन्ही भांडेच करावे लागणार आहेत आपल्याला।
लक्षात घ्या, तुम्ही स्वाभिमानाची मीठ भाकरी सोडून जी चाकरी करताय, जो लोग गए क्या उनका नेता मुख्यमंत्री होगा? भविष्यामध्ये पश्चाताप होईल. श्री एकनाथ शिंदे हे कडवट शिवसैनिक, अनेक वर्ष त्याने शिवसेनेचं काम केलेलं आहे. त्यांच्याबरोबरचे अनेक लोक, गुलाबराव पाटील असतील, संदीप एकनाथ शिंदे एक कट्टर शिवसैनिक, असे अनेक लोक आहेत, अनेक वर्षों तक ज्यांनी उन्होंने अनेक शिवसेना के लिए काम पक्षाचं किया. केलेलं आहे. पक्षासाठी त्यांनी संघर्ष केलेला आहे. त्यांनी एक वेगळा मार्ग स्वीकारलेला आहे. आता आम्ही इतने त्या साल तक मार्गात उन्होंने कोणत्या पार्टी के लिए अडथळा काम आणणार किया, नाही. पार्टी के लिए संघर्ष किया. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाबरोबर त्यांचे जे काय असोसिएशन आहे ते करावं. आम्ही आमचं काम करत राहू. आता आपले मार्ग वेगळे आहेत. अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं तो उनको हमारी शुभकामनाएं हैं. त्या मार्गाने आपण जाऊ शकता. आता एकमेकावरती दोष देण्यात काय अर्थ नाही. सर, सीएम ने अब रेजिग्नेशन दे दिया है, अब आगे शिवसेना की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद को ये पद छोड़ना पड़ा. 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया गांधी हो, पवार साहब हो. लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ. लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना. हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई. ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा. हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे. धन्यवाद. मैंने समझ किया है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ. मुझे जिम्मेदारी मालूम है. मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है. देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं. और मैंने सबको कहा, अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ. और पवार साहब ने मुझे कहा, संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ, तो मुझे डर नहीं है. मैं मेरी बात रखूँगा. ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए. लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया. काल ज्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला त्याच्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एबीपी माझ्याशी संवाद साधताना असं सांगितलं की कदाचित मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्व गुणामध्ये कुठे ना कुठे कमी राहिली, त्याच्यामुळे ह्याच्यावरती पाहू आम्ही. मुख्यमंत्री या काळात नवीन होते, पण त्यांचे नेतृत्व गुण काय आहेत महाराष्ट्राने पाहिलेले आहेत. ज्या प्रकारे काल जनतेच्या मनामध्ये हळहळ व्यक्त झाली, अस्वस्थता आहे या सगळ्या घडामोडींमुळे, त्याच्यामुळे आम्ही पाहतोय की त्यांचं नेतृत्व पुन्हा एकदा नव्या तेजानं उजळून निघालेलं आहे. आम्हाला चिंता नाही. पक्ष जागेवर आहे. पक्ष उभा राहिल्याने पक्ष वाढेल. धन्यवाद. विधानमंडळात राजीनामा द्यायला पाहिजे होता. विधानमंडळात राजीनामा द्यायला पाहिजे. संजय राउत को आप सुन रहे थे. कल उद्धव के इस्तीफे के बाद आज शिवसेना की सुबह ये पहली प्रतिक्रिया, औपचारिक प्रतिक्रिया जो सामने आई है. साफ तौर पर कहा गया है संजय राउत की तरफ से कि सरकार जो गई है दरअसल धोखाबाजी, दगाबाजी जो अपनों ने ही दी, अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा. बीजेपी के साथ जा रहे शिंदे गुट को शुभकामनाएं भी दी हैं संजय राउत ने. कह रहे हम सत्ता के लालची नहीं हैं, हम सत्ता के लिए नहीं पैदा हुए, सत्ता हमारे लिए है. महाराष्ट्र की नई सरकार लोगों के भले के लिए काम करे, हमारी शुभकामनाएं. और सीधे सीधे कटघरे में एकनाथ शिंदे गुट को आज की अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने खड़ा कर दिया. कल यही सिलसिला शुरू किया था उद्धव ठाकरे ने भी. दगाबाज, धोखेबाज, अपने जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा. सीधे आपको लेकर चलेंगे हम. मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं. एकनाथ शिंदे गुट इस वक्त गोवा में है और मृत्युंजय गोवा से हमारे साथ मौजूद हैं. मृत्युंजय, सुना आपने भी किस तरीके से शिवसेना लगातार एकनाथ शिंदे गुट को दगाबाज, धोखेबाज, वो अपने जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपा, और अब आगे बढ़ते हुए एक सवाल उछाल दिया है संजय राउत ने. कह रहे हैं कि क्या ये जो बागी है, ये जो एकनाथ शिंदे गुट है, इनमें से कोई सीएम बनेगा क्या? क्या लग रहा है आपको? किस तरीके की सियासी हलचल इस वक्त गोवा में है?
देखिए, बिल्कुल सवाल तो बहुत वाजिब उठाया है कि क्या शिवसेना छोड़कर जाने के बाद एकनाथ शिंदे कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। बड़ा सवाल है। हालांकि कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, और यह भी असंभव नहीं था कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर इतने सारे विधायक चले जाए। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बगावत हो जाएगी शिवसेना की पार्टी में, उनके इतिहास में पहली बार हुआ है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। और यहाँ की आपको हलचल दिखा दे, यहाँ की तस्वीरें दिखा दे। ये गोवा का ताज कन्वेंशन सेंटर है, ताज रिसोर्ट। और आपको बता दें कि इस वक्त जितने बागी विधायक हैं और इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन सबकी एक बैठक चल रही है और इसे एकनाथ शिंदे संबोधित कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि अब पूरी कहानी पलट गई है और अब फ्लोर टेस्ट की बात नहीं है, अब हमें अगली रणनीति तैयार करनी है। तो अगली रणनीति यह है कि अब इन्हें भी कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका सामना तो करना ही होगा। तो ऐसे पर इन विधायकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो यही संबोधन एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि हमारा रोल अब क्या होगा और हमारी किस प्रकार की जिम्मेदारी अब बनती है मुंबई जाने के बाद। बिल्कुल, कुल मिलाकर यहां से एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं कि लड़ाई जो है वो आसान नहीं बल्कि और कड़ी होती हुई एकनाथ शिंदे गुट के लिए, क्योंकि अब अगर सत्ता में भागीदारी करनी है तो फिर उसके लिए बीजेपी के साथ किस तरीके का फॉर्मूला तय किया जाएगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।